कारक। मेघा अपनी नई पुस्तक दिखाने के लिए भाई को पुकार रही है। माँ ध्यान से स्वेटर बुन रही है। भाई छत पर खड़ा है। इन वाक्यों में के लिए, को, से, पर ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। यदि इनके बिना वाक्य बोलें तो कैसा लगता है? मेघा अपनी नई पुस्तकें दिखाने भाई पुकार रही है। माँ ध्यान स्वेटर बुन रही है। भाई छत खड़ा है। क्या इन वाक्यों का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं ना? इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द के लिए को, से, पर आदि पसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, के द्वारा, संप्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से अलग होना, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, हे, अरे आदि। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है। जैसे सोमेश रिक्शा चलाता है, कारक चिन्ह के बिना। यहां रिक्शा चलाने का काम किसने किया? सोमेश ने। अतः सोमेश कर्ता कारक है। सोमेश ने रिक्शा चलाया, कारक चिन्ह सहित। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है। जैसे श्वेता आइसक्रीम खा रही है, कारक चिन्ह के बिना। श्वेता ने आइसक्रीम को खाया, कारक चिन्ह सहित। करण कारक, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक होता है। करण कारक के चिन्ह से के द्वारा है। जैसे सेवक पानी से गाड़ी साफ करता है, रॉक क्लाइंबर रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ गया। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके कारक चिन्ह को के लिए है। जैसे राजा ने गरीबों को कपड़े दिए, पापा सोनू के लिए पेन लाए। अपादान कारक, जहां अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है। जैसे बंदर अचानक छत से कूदा, पेड़ से पत्ते गिरे। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे सोनम की बहन अच्छा गाती है, मेरा भाई सैनिक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के होने के स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह मैं, पर हैं। जैसे राघव कुर्सी पर बैठा है, अलमारी में बैग रखा है। संबोधन कारक, जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा को पुकारा या संबोधित किया जाता है तब वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। ऐसी संज्ञा से पहले हे, रे, अरे
आदि विस्मय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय रे, यह तुमने क्या किया? अरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो?